राम राम जी साਰਿਆਂ ने। मैं आपका छोटा भाई पारस वैद एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं भगतावल की दुनिया के एक और नए प्रोडकास्ट में। आज एक नया प्रोडकास्ट, नए सवाल, नई बातें, नई जानकारी। तो भगत जी राम राम। राम राम जी। तो भगत जी आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है हाँ। वो कालका माताओं के बारे में होने वाला है, जो अपने नाम से नहीं बल्कि अपने स्थान से प्रसिद्ध हैं और अपने काम से प्रसिद्ध हैं। और आज उन्हीं कालका माताओं की जानकारी चाहूँगा कि आप मुझे और हमारे दर्शकों को दें, क्योंकि अक्सर हमारे मन में ये विचार बने रहते हैं कि आखिर ये बड़ी बड़ी कालका माताएं जिनका नाम हम सुनते हैं, आखिर इनका इतिहास क्या है। क्योंकि बहुत कम जानकारी सोशल मीडिया पर मौजूद है और जो जो आज की हमारी जनता जनार्दन है वो अक्सर सोशल मीडिया के ज़रिए ही जानकारी लेना ज़्यादा पसंद करती है, क्योंकि ये बड़ा आसान और जल्दी मिलने वाला तरीका है किसी भी जानकारी को जुटाने के लिए। तो भगत जी आज का मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जो दिल्ली की कालका जी है, जो बहुत ही मशहूर है, इनके इतिहास के बारे में बताएं। पारस, इनका जो इतिहास है, खैर इतिहास तो इनका बहुत बड़ा है। बाकी क्या है, सबसे पहले तो जय कालका माई। ये तुगलकाबाद की कालका है, जो दिल्ली में कालका जी मंदिर है जी, जो माता वहाँ विराजमान है, वो तुगलकाबाद की कालका है। कालका जी का जो एरिया है वो बहुत बाद में अलग हुआ है। पहले वो कालका जी के ये तुगलकाबाद गांव में ही माँ कालका का स्थान आता था। तो अब उसके पीछे की कहानी कुछ इस प्रकार है कि स्वयं महाकाली वहाँ प्रकट हुई थी जी, और महाकाली का अंश, महाकाली का एक रूप उधर ही उस गांव में रह गया था। तो बहुत से लोग उसे तुगलकाबाद की काली के नाम से पूछते हैं, बहुत से लोग उसे कालका माई के नाम से पूछते हैं, बहुत से लोग उसे दिल्ली की कालका के नाम से पूछते हैं। तो माँ में अपार शक्ति है और ना होने वाले काम माँ कालका चुटकियों में कर देती है। तो भगत जी जैसे आपने हमें कालका माई की जानकारी दी, जिन्हें तुगलकाबाद की कालका कहना ही उचित होगा। हाँ, तुगलकाबाद की कालका। तो इनके साथ चलता कौन कौन है? इनके साथ बाबा भैरव और हनुमान जती जी, हमारे पाचो बावरी, गुड़गाम में की मसाणी जी, और एक माँ कालका के साथ चलती है माता खाखो। तो ये सब माँ के साथ चलते हैं। और जिस समय पे ये तुगलकाबाद गांव में प्रकट हुई, जी, एक भगत हुआ करते थे, उन्होंने माँ की सिद्धि करी, माँ प्रसन्न नहीं हुई तो उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया, अपना सर कलम कर दिया। सर कलम करने के बाद महाकाली वहाँ प्रकट होती है। महाकाली उसे ठीक करके और ये बोलती है कि भाई इतनी बड़ी तूने भेंट चढ़ा दी, क्या चाहिए तुझे। तो वो माँ को सिर्फ इतना बोलता है कि माँ कहीं नहीं जाना, मेरे पास रहे। तो महाकाली कहती है कि भाई मुझे हजारों काम देखने हैं, इस धरती को चलाना है, संचालन करना है, मैं तो यहाँ नहीं रुक सकती। जब महाकाली अपना एक अंश जी, तुगलकाबाद गांव में उस सेवक के पास, भगत के पास छोड़ के गई, तो वहां से ये तुगलकाबाद की काली हो गई, माँ काली बन गई वहां से तुगलकाबाद की। फिर धीरे धीरे इसे दिल्ली की कालका कहा गया। फिर तुगलकाबाद से जो एरिया कटा माँ के नाम पे, जी, जिसे हम कालका जी कहते हैं, हाँ हाँ, तो वहां से कालका जी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। और जितनी भी इस धरती पे, धरा पे जितनी भी माँ है जिनका रूप कालका का है, उनमें सबसे अव्वल दर्जे की और सबसे पावरफुल जी, माँ तुगलकाबाद की कालका है।
अच्छा, तो भगत जी जो आपने बताया कि दिल्ली की जो हमारी कालका जी है, जो तुगलकाबाद की कालका है और कालखाओं में सबसे उत्तम और सर्वश्रेष्ठ कालका है, बिल्कुल। तो इनका भोग क्या है भगत जी? इनका भोग माँ का बकरा चढ़ता है, और श्रद्धा बड़ी चीज है जी। श्रद्धा से तो आप चाहे 5 पतासे, 5 लड्डू, बूंदी, जो आपकी श्रद्धा हो वो चढ़ा दो, वरना माँ का बकरा लगता है, माँ की डंडी लगती है जी। कलेजी की, तो माँ का भोग ये है। इसके बाद एक और कालखा माई है, हाँ जी, जिनको लेके मेरे मन में सवाल है, और वो है खादराबाद की कालखा। अच्छा। तो भगत जी, ये खादराबाद की कालखा कौन है? खादराबाद की कालखा भी माँ काली का ही रूप है, जी। और उसके साथ माँ शीतला ललता माता, जी। टोटा वीर, हकड़ी चावड़, और भी अनेकों देवी देवता उसके साथ चलते हैं, और इन सब को ही गुरु गोरखनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त है। गुरु गोरखनाथ जी के द्वारा ही ये जितनी भी माई हैं कालका, ये सब चल रही है। ऐसे ही भरवंड करते हुए महाकाली खादराबाद पहुंची थी, और महाकाली वहां विराजमान हो गई खादराबाद। खादराबाद की कालका भी महाकाली का रूप है, और इसके साथ अनेकों देवी देवता चलते हैं जी। और शायद कोई ऐसे काम होंगे जो माँ खादराबाद की कालका नहीं कर सकते। अच्छा भगत जी, इनके साथ कौन कौन से देवी देवता चलते हैं? इनके साथ जैसे मैंने अभी बताया, हकड़ी चावड़, अच्छा अच्छा। टोटा वीर, माँ ललता मसाणी, झेवर की मसाणी, जी। और अस्त बली पीर, और इनके साथ भैरव तो है ही, और गुरु गोरखनाथ जी का आशीर्वाद है ही इन्हें, और एक इनके साथ सबसे ज्यादा जो हैं ऊत चलते हैं। ऊत माने भगत जी? ऊत यानी हम, एक भाषा का फर्क है, ऊत यानी पितर। अच्छा, पितर इनके साथ ज्यादा चलते हैं। हाँ। अच्छा भगत जी, आपने बता दिया कौन कौन से देवी देवता इनके साथ चलते हैं। अच्छा, माँ का भोग क्या है? सात्विक है या तामसिक है? तामसिक है। तामसिक है। जी। तो उम्मीद है आप सबको माँ खादराबाद की कालका के बारे में जानकारी मिल गई होगी। तो भगत जी, अभी आपने एक माँ का और जिक्र किया, हकड़ी चावड़। हाँ जी। तो इनका क्या इतिहास है? इनका इतिहास इतना है कि माँ अकड़ी चावड़ राजस्थान में प्रसिद्ध है, राजस्थान में पूजती है, और अकड़ी चावड़ के साथ माँ केला देवी, केला देवी चलती है। केला देवी जो कि स्वयं माँ पार्वती का अवतार है। तो माँ केला देवी और माँ अकड़ी चावड़ राजस्थान में प्रसिद्ध है जी। जैसे राजस्थान में और गुजरात में माँ मसाणी को मेलडी माता कहते हैं, वैसे ही माँ मेलडी, हकड़ी चावड़ और माँ केला, ये तीनों साथ में चलती हैं। तो इनका तो इतना इतिहास है, और ये सब माँ पार्वती के रूप हैं, माँ अकड़ी चावड़ भी और माँ केला भी। जी। तो उम्मीद है आपको कालका माओ के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी हमारे इस वीडियो के जरिए। बस इसी के साथ हमारी इस छोटी सी वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। जय दादा छोटू सेवादार, जय बाबा गुरु गोरखनाथ।